Assalamu alaikum everyone, this is Uswa Sultan and the topic of discussion today is apparent and true velocity. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम, और वो थ्योरम हमें ये कह रहा था कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हमने लिखा था वो हमने लिखा था dr/dt at fixed position is equal to dr/dt at moving coordinate system plus ओमेगा क्रॉस r। ये मैंने r यूनिट वेक्टर के हिसाब से लिखा है, आप इसको a के हिसाब से लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। यानी यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा और जो यहाँ होगा वही वाला यहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट था जो हमने निकाला था। अब इस रिज़ल्ट में अगर हम देखें तो ये है डेरिवेटिव ऑफ आर, और डेरिवेटिव के लिए हमें पता है कि एक नोटेशन और भी होती है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं वो नोटेशन लिखूँ यहाँ पर, तो वो नोटेशन हमारे पास होती है कैपिटल डी वाली, कैपिटल डी आर। चूँकि एफ पे है तो मैंने इस डी के साथ एफ लगा दिया। उसके बाद आपके पास इसको लिखेंगे कैपिटल डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब इनमें से आप देखें सब में आर है, तो हम अगर राइट साइड से आर को कॉमन ले लें तो वो आपके पास बनेगा डी एम प्लस ओमेगा क्रॉस, और यहाँ आ गया आर। अब आर अंदर आप जब लगाएंगे तो वो सारा इसके साथ लग जाएगा। ये वाला आर इस वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, डी एफ इज इक्वल टू डी एम प्लस ओमेगा क्रॉस। ये वाला जो आपके पास रिज़ल्ट है, इसमें जो दो चीज़ें आपके पास इस्तेमाल हो रही हैं, डी एफ और डी एम, ये कहलाते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बिकॉज अगर तो हमारे पास यहाँ पर है फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम d/dt भी लिख रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स आते हैं तो वहाँ पर जो है फिर हम ये वाली नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर पे जब हमने मोर देन 2 ऑर्डर्स या n ऑर्डर तक हमने जाना होता है तो फिर हम ये वाली डी के नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल डी वाली। तो ये हमारे पास जो है वो कहलाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। उसके बाद जो ये वाली इक्वेशन हमारे पास थी, इसके अंदर dr/dt हमें पता है वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास अब इनमें नोटेशंस जो हमने यूज़ किए हैं, अब यहाँ पर एक नोटेशन dr/dt की हमने ये लिखी हुई है, dr/dt एट f। इसको दूसरे तरीके से हमने कहा कि हम ऐसे लिख सकते हैं df/r। उसके अलावा एक और तरीका भी है इसको लिखने का, वेलोसिटी ऑफ फिक्स्ड पोजीशन एट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ आर एट फिक्स्ड एफ। ऐसे इसको आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, ये इक्वल आएगा, यानी कि इन तीनों का मतलब जो है वो सेम है। dr/dt बेसिकली है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो वेलोसिटी होता है। सो हमने इसको वेलोसिटी में लिख दिया, वेलोसिटी एट फिक्स्ड पोजीशन। अब ये जो आपके पास वेलोसिटी फिक्स्ड पोजीशन में होती है, इसे हम कहते हैं ये है ट्रू वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास जो ये फिक्स्ड वाले पोजीशन में होती है फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो जो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके हिसाब से ही जो है वो हमारा मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव कर रहा होता है, और जो हमारा वेक्टर है वो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। यानी कि तो अगर आप फिक्स्ड खड़े होकर जो है वो उसको देखेंगे मूव करती हुई चीज़ को, तो आप उसकी वेलोसिटी का आपको उसकी एक्यूरेट वेलोसिटी का पता चलेगा। बट अगर आप खुद भी मूव कर रहे हैं तो वो उतनी ज़्यादा श्योरिटी से आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितना मूव कर रही है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आप खुद भी मूव कर रहे हैं ना। तो आपकी वेलोसिटी जो है, जहाँ तक आपकी वेलोसिटी उसके साथ मैच करेगी वहाँ तक तो वो आपको लगना है कि ये कांस्टेंट ही है। बट जहाँ से आपकी और उसकी वेलोसिटी डिसबैलेंस होगी वहाँ पर आपको पता लगना है कि यहाँ पर कोई मोशन हो रही है। सो ये हमारे पास होती है ट्रू वेलोसिटी, जो हम इन फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं। दूसरी वाली जो वेलोसिटी आपने यहाँ पे देखी है वो है ये मूविंग वाली। इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है या तो ऐसे, या हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं।
ठीक है जी। और ये आपके पास कहलाती है एपरेंट वेलोसिटी। यानी कि जो आपके पास फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटिव वेलोसिटी मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटिव जो आपके पास वेलोसिटी आएगी वो कहलाएगी एपरेंट वेलोसिटी। फिर हमारे पास फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की वेलोसिटी हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम वेलोसिटी ले लें विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम या रिलेटिव टू द फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो ये वाला पोर्शन होता है ओमेगा क्रॉस आर वाला। ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। तो अब आप इन सब को अगर इसी इक्वेशन के हिसाब से लिखना चाहें तो एपरेंट वेलोसिटी हमारी है v ऑफ r एट f इज इक्वल टू v ऑफ r एट m प्लस v ऑफ m एट f। ओके, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया बिटवीन ट्रू वेलोसिटी एंड एपरेंट वेलोसिटी, और इसी को यूटिलाइज करते हुए हमने ट्रू वेलोसिटी और एपरेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, ट्रू वेलोसिटी और एपरेंट वेलोसिटी हमने देख ली। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे वो होगी एपरेंट एंड ट्रू एक्सेलरेशन। जिस तरह वेलोसिटी के बारे में हमने कहा है कि ट्रू वेलोसिटी होती है, एपरेंट वेलोसिटी होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके हिसाब से जो है वो वेलोसिटी कुछ और आती है, और जो आपके पास फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके हिसाब से वेलोसिटी कुछ और होती है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो जो एक्सेलरेशन है वो भी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, उसमें भी फिर चेंज आना चाहिए। और अगर आपके पास उसमें भी चेंज आएगा तो फिर हम उसको भी इसी तरह डिवाइड करते हैं कि एक एपरेंट एक्सेलरेशन होती है और एक हमारे पास ट्रू एक्सेलरेशन होती है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो हमारे पास जो कल हमने पढ़ी थी एक रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम की जो फाइनल रिजल्ट था वही हम दोबारा यूटिलाइज करेंगे। डी आर ओवर डी टी एट पॉइंट एफ इज इक्वल टू डी आर ऑफ डी टी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये जो अभी हमने ये डिराइव किया था डिफरेंशियल ऑपरेटर, अब हम इसको उसमें फिक्स करके लिखते हैं ताकि हमें जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि अब हमने एक और डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो एक और डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए हमें जो है वो इसको वैसे कन्वर्ट कर लेना है, डी एफ आर डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि हमने लेनी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका ही एक और डेरिवेटिव होता है, वेलोसिटी का ही दूसरा एक और डेरिवेटिव अगर आप ले लें तो आपके पास बनती है एक्सेलरेशन। सो चूंकि हमें एपरेंट एंड ट्रू एक्सेलरेशन चाहिए और ट्रू जिस तरह ट्रू वेलोसिटी होती है रिलेटिव टू द फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी तरह ट्रू एक्सेलरेशन भी होगी रिलेटिव टू द फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम क्या करते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो रिलेटिव टू द फिक्स्ड एक्सेलरेटेड सिस्टम फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव। तो अब अगर आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम तो डी एफ अप्लाई करेंगे आप। ये पहले ही डी एफ आर है, इधर भी डी एफ अप्लाई होगा, डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर पर। अब डी एफ और डी एफ ज़ाहिर है दो दफ़ा डेरिवेटिव है तो हम उसको यूँ लिखा करते हैं डी स्क्वायर एफ आर, या अगर आप इसको इसमें लेके जाएंगे तो ये डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर बनेगा। उसके बाद अब ये जो डी एफ है यहाँ पर, इस डी एफ को आप यहाँ से डी एफ की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है, हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे डी एफ की पुट कर देते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कि डी एम प्लस ओमेगा क्रॉस इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे डी एम आर आ गया प्लस ओमेगा क्रॉस आर आ गया। क्योंकि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसमें वैल्यूज़ हमें मेंशन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था। अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो वो तो स्केलर ही आपको आंसर देता है तो उसमें तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में चूँकि डायरेक्शन होती है तो हमें फिर इसको मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए वो जो क्रॉस था वो हमने वैसे ही साथ उसके मेंशन किया हुआ। सो डी स्क्वायर
आर अकॉर्डिंग रिलेटिव टू द फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर अब ये वाला जो है डी एम इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और प्लस जो ओमेगा क्रॉस है वो भी आपका सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ओके, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। डी एम है, ये भी डी एम है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एम आर प्लस प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट है दो का, तो मैं इसको यूँ लिख दूँ, यूँ मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद आपके पास ओमेगा है, ओमेगा क्रॉस डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ओके, अब आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वेयर एम आर प्लस डी एम ओमेगा क्रॉस आर है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है उसके मुताबिक इसको खोलेंगे, डी एम ओमेगा पे अप्लाई होगा, आर एज इट इज़ प्लस ओमेगा एज इट इज़, और डी एम आर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से ये आपके पास पहले ही ओमेगा क्रॉस डी एम आर है, और नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है जी, ओमेगा क्रॉस आर। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ आपके पास चल रहा है डी स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे डी स्क्वेयर एम आर है, डी स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू ये एम मूविंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम आर प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम आर, ओमेगा पे अप्लाई हो रहा है, साथ आर का क्रॉस एज इट इज़। अब ये भी ओमेगा क्रॉस डी एम आर है और ये भी ओमेगा क्रॉस डी एम, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 ओमेगा क्रॉस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ आर, और लास्ट वाली टर्म आपकी एज इट इज़ आ जाएगी ओमेगा क्रॉस आर। ओके, सो अब इन ये जो ऑपरेटर्स हमने लिखे हैं, इन ऑपरेटर की जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगाएं, डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर आर का फिक्स्ड में, फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर आर का मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डी ओवर डी टी ओमेगा मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्रॉस आर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी ओवर डी टी आर पे मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ओके, सो अब इसमें हमारे पास दो तरह की एक्सेलरेशन आ रही है, एक तो ये एक्सेलरेशन पड़ी हुई है और एक ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्सेलरेशन ही होता है। एक ये एक्सेलरेशन आपके पास है और एक ये वाली एक्सेलरेशन है। तो जिस तरह पहले था कि जो मूविंग हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो ट्रू वेलोसिटी थी, सो जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी एक्सेलरेशन होगी वो होगी ट्रू एक्सेलरेशन, और जो आपके पास होगी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो आपके पास होगी अपरेंट एक्सेलरेशन। ये वाली आपकी अपरेंट एक्सेलरेशन है और ये वाली आपकी ट्रू एक्सेलरेशन है। ये वाली आपकी ट्रू एक्सेलरेशन है जो फिक्स्ड में है, और ये आपके पास अपरेंट एक्सेलरेशन है जो मूविंग में है। अब आपने अगर अपरेंट एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो हम डायरेक्टली जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है या जो वेलोसिटी गिवन है तो उसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे, और अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आप उसके 2 डेरिवेटिव ले लेंगे। और अगर आपने निकालनी है फिक्स्ड एक्सेलरेशन तो उसके लिए पहले आपको अपरेंट एक्सेलरेशन चाहिए, और फिर आपको हर जो चीज़ें यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड हैं, डी ओमेगा ओवर डी टी चाहिए। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, सो एंगुलर वेलोसिटी का आपको डेरिवेटिव चाहिए, फिर उसका क्रॉस चाहिए आर के साथ, देन आपको पोजीशन वेक्टर आ रही है तो आपके पास वेलोसिटी ही आ जानी है और आपको ये वाली प्रोडक्ट,
ये जो बाकी बच गई हुई है सारी वैल्यू, ये वाली, ये कहलाएगी एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिलेटिव टू फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, ये वो है एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू द फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके पास एपरेंट एक्सेलरेशन हो गई, ये आपके पास ट्रू एक्सेलरेशन हो गई। तो अगर हम इसको जो है वो अब जिस तरह पहले हमने वेलोसिटी की टर्म्स में लिखा था, अब हम इसको एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिख देते हैं। तो ट्रू एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ए ऑफ आर एट एफ इज इक्वल टू ए ऑफ आर एट एम प्लस ए ऑफ एम एट एफ। तो ये आपके पास वैसे ही एक एक इक्वेशन बनी है जैसे पहले हमारे पास वेलोसिटी के लिए बनी थी। तो ये हमारे पास टॉपिक है एपरेंट एंड ट्रू एक्सेलरेशन का। तो जो हमने ये लिखा था एक्सेलरेशन के लिए, जो आपने ये ड्राइव किया डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर एट एफ, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इन मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये सारी जो वैल्यू हमने निकाली थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी। जो यहाँ तक हमने जो टर्म्स थी उसके लिए हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो ट्रू एक्सेलरेशन होती है, ये हमारे पास एपरेंट एक्सेलरेशन होती है, और ये वाला जो सारा है ये हमारे पास एक्सेलरेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑफ मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें ये जो तीनों टर्म्स हैं ये अलग अलग हम इसको जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। जो ये वाली आपकी टर्म है जिसे आप फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, इसमें जो टर्म आपके पास यूज़ हो रही है डी ओमेगा ओवर डी टी, इसको अगर आप देखें मूविंग में है तो इसको आप देखें दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जिस एंगुलर एक्सेलरेशन का जब आपने प्रोडक्ट लिया है आर के साथ क्रॉस आर, तो ये बन गई है लीनियर एक्सेलरेशन। ये कहलाती है लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद जो अगला ये वाली जो टर्म आपके पास लिखी हुई है दिस इज़ 2 ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी एट एम इज़ इक्वल टू, इसको हम कहते हैं कोरियोलिस। एक्सेलरेशन। और जो ये लास्ट वाली टर्म आपके पास है ओमेगा क्रॉस आर, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसमें आप देखेंगे ये वाली जो चीज़ है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये हमारे लिए जो है वो एक नई बात है, वरना सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है उसका तो हमें पता है कि वो ऐसी फोर्स जो सर्कल में मूव करवाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। तो वो जो फोर्स है ज़ाहिर है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन होता है, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है वो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। ये वाली जो टर्म है ये आपके पास नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ यूज्ड इन कोरियोलिस फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स होती है उसके अंदर भी ज़ाहिर है हमें एक्सेलरेशन चाहिए, और ये वो एक्सेलरेशन होती है जो कोरियोलिस फोर्स में होती है। अब आपके पास जो कोरियोलिस फोर्स है वो बेसिकली क्या है, जब हमारी जो अर्थ है वो इक्वेटर से अगर हम उसको डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, तो जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो हवा है या वहाँ पर जो चीज़ें जब मूव करती हैं तो वो राइट साइड को, यानी कि आपके पास हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं। और जो अर्थ का साउदर्न पोर्शन है जब हम वहाँ पर मूव करवाते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ मूव करती है ख़ास तौर पे हवा, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि लेफ़्ट साइड को। तो आपके पास एक साइड जो अर्थ का एक हेमिस्फीयर है वो राइट साइड पे मूव करता है, और अर्थ का जो इक्वेटर की साइड पे दूसरा हेमिस्फीयर बनता है वो लेफ़्ट साइड को मूव करता है। ये इफ़ेक्ट था डिफ्लेक्शन का, यानी कि यूँ होता है, ये इक्वेटर है तो जो इधर वाले हैं वो इधर को मूव करते हैं, जो इधर वाले हैं वो इधर को मूव करते हैं।
यहाँ पे जो हवा है वो इस साइड को मूव करती है और यहाँ पर जो हवा है वो इस साइड को मूव करती है। सो ये वाला जो इफ़ेक्ट था, जो इसको जो है वो मूवमेंट में हमें नज़र आया इक्वेटर के दोनों साइड पे, ये वाला इफ़ेक्ट कहलाया कोरियोलिस इफ़ेक्ट। और अर्थ की जिस फोर्स की वजह से ये इफ़ेक्ट क्रिएट होता है उसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। अर्थ की रोटेशन की फ़ोर्स है। अब जाहिर है अर्थ हमारी जो है वो रोटेट करती है, और जब वो रोटेट करती है तो कभी उसका कोई पोर्शन जो है वो हमारे पास, जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसकी इस रोटेशन की वजह से ये जो इफ़ेक्ट है ये क्रिएट होता है। इसलिए वो जो अर्थ की रोटेशन वाली फ़ोर्स है उसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और उसमें जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है वो होती है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, और वो ये होती है जो हमने यहाँ पर लिख ली हुई है, ये आपकी रिक्वायर्ड। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट होती है, तो अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कैलकुलेट करनी हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो आपके पास होगी नेगेटिव ओमेगा क्रॉस आर। ओके। अब अगर आपने अर्थ है, अर्थ के हवाले से एक चीज़ जो है वो जहन में रहे कि जो अर्थ है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी पर, अर्थ अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। और चूंकि अर्थ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जो अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी है वो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, और जब ये कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो फिर इसके लिए जो डी ओमेगा ओवर डी टी है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, वो अर्थ की ज़ीरो होती है। ओके। अर्थ की जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होती है। अभी हमने यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की बात की थी। अब अगर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स मेजर करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसको हम देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमें पता है जो फोर्स है वो एम ए होती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी F इज़ इक्वल टू एम ए। अब चूंकि जो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ लेनी है या हमने सॉर्ट आउट इसको करना है वो मूविंग में ही सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज़ जो फिक्स्ड है वो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लिखी हुई है ना, ये फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिखी हुई है। तो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जो एक्सेलरेशन लिखी हुई है उसकी जगह पे जब हमने वैल्यूज़ लगानी है वो सारी की सारी मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की वैल्यू आनी है। तो फिर हम अगर एम और एफ अब मेंशन करें या ना करें तो उससे हमें कोई इशू नहीं है। आप अगर अब वो सब्सक्रिप्ट छोड़ भी देंगे तो आप कोई इशू नहीं होगा। एफ़ अपनी जगह पे, एम, अब ए एट एफ़ की वैल्यू हम सारी यहाँ पे पुट करते हैं, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर एट मूविंग था, मैं एक दफ़ा लिख रही हूँ और नेक्स्ट फिर हम जो है वो एम को इग्नोर कर देंगे। डी टी एट एम क्रॉस आर प्लस 2 ओमेगा डी आर ओवर डी टी, इसका क्रॉस था ओमेगा के साथ, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ओके। तो ये तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हम यहाँ से वैल्यू अगर लिखें तो F इज़ इक्वल टू एम, इसको लिखा जा सकता है डी स्क्वायर आर, प्लस इसको लिखें हम, क्योंकि डी ओवर डी टी है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, क्रॉस आर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब ये वाली वैल्यू को हम इधर ही रहने देते हैं बिकॉज़ ये फोर्स है, और फोर्स है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन इट। हमारे पास किसी भी जो टोटल फोर्स होती है वो सम ऑफ ऑल फोर्स प्रेजेंट होती है। तो एम ए अब आपके पास जो है वो ये वाली वैल्यू बनी है, ये एम ए है, तो इसका मतलब है कि मेन फोर्स अब ये है, और बाकी सारी जो है वो इसमें वो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं जो ऐड हुई हुई हैं, तो हम वो सारी राइट साइड पे लाके टोटल फोर्स में से माइनस कर देते हैं। एफ माइनस डी ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस आर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस डी आर माइनस ओमेगा क्रॉस आर इज़ इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर। ओके। सो ये वाली जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर डी ओमेगा ओवर डी टी, चूँकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं,
चूँकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के लिए हमने कहा था कि जो ओमेगा होता है वो कांस्टेंट होता है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है तो डी ओमेगा ओवर डी टी फिर आपके पास जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये वाली टर्म आपकी जो है वो ज़ीरो हो गई फॉर अर्थ। ये अर्थ की रोटेशन के लिए बात हो रही है, क्योंकि हमने निकालनी है कॉरियोलिस फोर्स हमने निकालनी है। तो उसमें जब कॉरियोलिस फोर्स की आप बात करेंगे तो मतलब आप अर्थ रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप अर्थ रोटेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होता है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर एम डी स्क्वायर आर। ओके, अब यहाँ पर हमने ये वाली जो पहले आपने जब एक्सेलरेशन में पढ़ा था तो उसमें जो ये वाली टर्म थी ये कॉरियोलिस एक्सेलरेशन थी। अब यहाँ पर एम इन सब के साथ आना था। जो एम आपने बाहर मल्टीप्लाई किया वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, हमने मिस कर दिया एम। तो यहाँ पर भी सबके साथ ही आएगा, इसके साथ भी एम था, इसके साथ भी एम है, इसके साथ भी एम है, इसके साथ तो है ही। अब यहाँ पर भी इसके साथ भी एम है, इसके साथ भी एम है। तो अब हमारे पास जो ये वाली टर्म बनी है यानी कि 2 ओमेगा क्रॉस डी आर इंटू एम, ये आपके पास है फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स। दिस इज़ नॉन एज द कॉरियोलिस फोर्स ऑफ अर्थ। अब इसको आप मज़ीद थोड़ा सा सेट करके लिखना चाहें तो 2 ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी, और बाहर आपके पास है एम मैस। तो फोर्स आपके पास मैस एंड एक्सेलरेशन का ही प्रोडक्ट होती है। सो ये मैस हो गई, और ये जो अंदर वाली टर्म है आप इसे देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं। ये वही वाली टर्म है जो हमने पीछे एक्सेलरेशन में मेंशन करके कहा है कि ये कॉरियोलिस एक्सेलरेशन है। सिमिलरली अब अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी हो यहाँ से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो प्रोडक्ट है वो ये वाला है। दिस इज़ एम ओमेगा क्रॉस आर, दिस इज़ नॉन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। उसके बाद आपके पास आएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने कहा था नेगेटिव ओमेगा क्रॉस आर होती है। सो अगर आप इसके ऑपोजिट ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर होगी आपके पास, बिकॉज हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। एंड बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं उनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम होता है। सो थैंक यू वेरी मच।